नमस्कार दोस्तों, अलाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जनरल साइंस पूछी जाती है उसी से रिलेटेड टॉपिक और साथ में ही उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, यानी थ्योरी प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइंस आपके 5 नंबर का है और 5 में से 5 नंबर आपको कैसे लेके आने हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहला जो टॉपिक आपका दिया गया है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, उसमें से आपका 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको पहले टॉपिक को यानी थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से गलत नहीं हो। और दूसरा, उसके बाद में अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जो आप अगर ये क्वेश्चन भी करके जाते हो तो आपका बहुत अच्छा इस टॉपिक का कवर अप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिएगा, भौतिक परिवर्तन सिंपल सा याद रखना है, इसमें पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब आप कहेंगे भौतिक गुण क्या होते हैं, तो देखिएगा दोस्तों, भौतिक गुण का मतलब होता है पदार्थ के कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे अपन डिस्कस करें पदार्थ के अंदर, जैसे अपन बात करें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक संगठन का मतलब क्या होता है देखिएगा, यानी उसके जो आणविक सूत्र है उसका फॉर्मूला है। जैसे H2O जल का फॉर्मूला होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O। H2O का मतलब क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 से मिलकर बना हुआ है, तो ये इसका संगठन है, ठीक है। या फिर उसके रासायनिक गुणों में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। और भौतिक गुण की बात करें तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे ठोस से द्रव्य बदल गया, द्रव्य से गैस बदल गया, तो इस तरीके से परिवर्तन हो सकता है। आकार में परिवर्तन हो सकता है, यानी उस पदार्थ के आकार छोटा बड़ा हो सकता है। उसके बाद में उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में, घनत्व में, ताप में। इन जो गुणों में परिवर्तन होगा अगर पदार्थ में, तो हम कहेंगे सिर्फ भौतिक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? भौतिक परिवर्तन। तो मेन इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट याद रखने हैं भौतिक परिवर्तन के। इसमें पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये हमारे भौतिक गुणों के केवल इनमें परिवर्तन होता है। दूसरा, अस्थायी परिवर्तन होता है, फिक्स नहीं। अस्थायी का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए होता है, परमानेंट नहीं हुआ है, वैसा परमानेंट नहीं होता है, कुछ समय के लिए हुआ है वो, ठीक है। तीसरा, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। देखिएगा, जैसे हमने मान लो पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ बना दिया, तो क्या बर्फ एक नया पदार्थ है? क्या नहीं, उसकी केवल अवस्था परिवर्तन हुई है। और तीसरा, सामान्यतः ये पदार्थ क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय पदार्थ, उत्क्रमणीय परिवर्तन उनको कहते हैं जो परिवर्तन, जैसे हमने बात की पानी, अब पानी से हमने बर्फ बना दिया, ठीक है, तो क्या बर्फ से भी पानी बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। जो दोनों दिशाओं में जो चलता है उस परिवर्तन को हम कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं उदाहरण से और आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है इसी को ही आप अच्छे से कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहला है बर्फ का पिघलना। तो देखिएगा, क्या बर्फ से पिघलकर पानी बन जाता है? क्या पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं? क्या बिल्कुल बना सकते हैं। केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है, केवल अवस्था में, यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो भौतिक गुण होते हैं। अगला, कागज को मोड़ना। कागज को मोड़ दिया, उसको वापस सीधा कर दो, सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? नमक का पानी में घुलना। नमक को पानी में घोल दिया तो कुछ कहेंगे सर वो तो घुल ही गया, ये भौतिक परिवर्तन कैसे हुआ, उसको वापस कैसे अलग करेंगे? जब उसको हम गर्म करते हैं तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, नमक वहां रह जाएगा। यानी पहले दोनों अलग थे, मिक्स किया, वापस अलग कर दिया, तो वो होता है भौतिक परिवर्तन। बल्ब का जलना, बल्ब को जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, उसको ऑफ करते हैं, वापस बुझ जाता है, भौतिक परिवर्तन। बादलों का बनना, बादल बलते रहते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं, बलते रहते हैं, बिखर जाते हैं, भौतिक परिवर्तन। आयोडीन का उड़ना, आयोडीन को आप खुला छोड़ देते हो तो वो वाष्प में उड़ जाता है, ठीक है, और उसको वापस इकट्ठा कर लो, वो वापस क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। इसी तरह मक्खन का पिघलना, अगर आप मक्खन को पिघला देते हो तो वो क्या हो जाता है? घी बन जाता है, उसको वापस जमा दो तो वापस जम जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पानी का भाप बनना, यानी एक तरह से हमने वापस की, यहां पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। कागज को फाड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। कागज को फाड़ दिया तो क्या उसको वापस वो कागज बना सकते हैं? क्या? अरे नहीं, यहां पर हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि पदार्थ के आकार में परिवर्तन हो गया। अब आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। एक कागज बड़ा था, उसको फाड़ दिया तो उससे क्या हुआ? उसके गुणों में थोड़ी परिवर्तन हुआ है, केवल उसका आकार बदल गया है। क्या बदल गया है? आकार बदल गया। इसी तरह कांच का टूटना, कांच को टूटने से जो टुकड़े हैं उनके गुण नहीं बदले हैं, केवल उनका आकार बदला है, तो वो भी क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। इसी तरह पेड़ों को काटना, ये देखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, पेड़ों को या लकड़ी को काटना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पेड़ के काटने से उसका
आकार बदला है, उसके गुण नहीं बदले हैं। ऐसा थोड़ी हुआ है कि आम के पेड़ को काट दिया तो वो कोई और पेड़ बन गया या उसके गुण ही सारे परिवर्तन हो गए, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में पदार्थ को चुंबकित करना, जैसे मान लो किसी चुंबक के संपर्क में कोई पदार्थ, लोहे का पदार्थ लेके जाए तो उसके अंदर चुंबक के गुण आ जाते हैं, कुछ समय के लिए वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। जिसे लोहे की कील को अगर चुंबक के संपर्क में कुछ समय रख दिया, उसके बाद में उसके पास ऑल पिन लेके जाएंगे तो उसके चिपक जाएगी, यानी उस पदार्थ के अंदर चुंबक का गुण आ गया। लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है, वापस उसको हटाया जा सकता है। कपूर का उड़ना, यानी कपूर का उड़ना आपने पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है सीधा ठोस से गैस में बदलना। ठीक है, अगर ठोस से कोई पदार्थ सीधा गैस में बदल रहा है, इसका मतलब वहां पर ऊर्ध्वपातन हुआ है। ऊर्ध्वपातन का मतलब उसको वापस ठंडा करके वो बनाया जा सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। धातु से तार या चादर बनाना, धातु को पीट कर या धातु को पिघलाकर लंबी तार बना सकते हैं, वापस उसको पिघलाकर वापस इकट्ठा भी तो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन है। एक अच्छा से ध्यान रखिएगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे आपसे अवस्था में पूछा जाएगा, जैसे हमने लिखा ऊर्ध्वपातन, उसके बाद में आपको संघनन, संगलन, ये सारे क्या होते हैं? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो उस परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? संघनन का मतलब होता है जो द्रव्य से ठोस का जमना। अब कोई ठोस से वापस, मतलब गैस से वापस उसमें बदलेगा द्रव्य में, तो वो संगलन हो जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन, यानी पदार्थ की अवस्था में जितने भी तरह के परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं? जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में दोनों में परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना यानी रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना। जैसे हम बात करें, इसमें क्या होता है? पदार्थ की आंतरिक संरचना बदल जाती है, पदार्थ का स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे इसमें बात करें मुख्य रूप से, तब पदार्थ के भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी मतलब लकड़ी को हमने जला दिया तो उससे राख बन जाएगी। अब राख से वापस लकड़ी किसी भी हालत में नहीं बनाई जा सकती, तो मतलब वो फिक्स एक पदार्थ बन गया, परमानेंट वो बन गया। इसी तरह ये नया पदार्थ बन गया। जैसे हमने दूध से दही बना दिया तो एक नया पदार्थ बन गया। दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है। और ये जो सामान्यतः क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है एक ही दिशा में। जैसे हम बात करें, जैसे हमने दूध से क्या बना दिया? दही बना दिया, तो दही से वापस दूध नहीं बना सकते। जो एक ही दिशा में परिवर्तन चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अनुत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में चलेगा, उत्क्रमणीय मतलब दोनों दिशाओं में चलेगा। इसके भी एग्जाम्पल आप करेंगे तो आपका टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लग जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है जो जंग लगता है वहां पर, और उसको वापस पहले जैसे लोहे में नहीं बदला जा सकता, उतना लोहा खराब ही हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही का बनना, दूध से दही बन गई तो एक नया पदार्थ बन गया। भोजन का पकना, भोजन को पका देते हैं तो वापस उसको पहले जैसे कच्चे भोजन में थोड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। भोजन का पकना, भोजन का सड़ना, ये सारे क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना देखिएगा, वैसे तो दोनों ही परिवर्तन में आता है। ये मोमबत्ती का जलना, ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक भी है। क्या है? रासायनिक भी है। भौतिक परिवर्तन कैसे? मोमबत्ती जब जलती है तो मोम पिघलती है, उसकी जो मोम लगी हुई है वो पिघलती है, तो उसको वापस ठंडा करके जमाया जा सकता है, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये हो गया कि अगर हम उसको जलाते हैं तो उसके अंदर धागा है वो तो जल गया ना, उस धागे जलने से जो राख बनी उससे वापस धागा तो नहीं बना सकते, तो इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन भी आता है। लेकिन एक ही ऑप्शन में अगर दोनों दिया है, भौतिक और रासायनिक, तब तो दोनों ही करोगे। लेकिन एक दे रखा है, भौतिक भी दे रखा है, रासायनिक भी दे रखा है, और दोनों में से कोई नहीं या दोनों दे रखा है तो दोनों ही लिखेंगे। लेकिन एक एक दे रखा है तब आप रासायनिक ही करेंगे उसको। ठीक है, इसके बाद में अंगूर का किण्वन। अंगूर के किण्वन से जो वापस उसको अंगूर पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बन गया तो उस पानी से वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करना नॉर्मल तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना, देखिए वो किसी भी तरह का जलना हो, लकड़ी का जलना, कागज का जलना, ठीक है, कोयले का जलना, तो ये सारे रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। लेकिन बल्ब का जलना किसका था?
बल्ब तो जलता है, उसमें आग थोड़ी लगती है, तो वो जलना होता है भौतिक परिवर्तन। बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पाचन, भोजन का पकना, भोजन का सड़ना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन। बीजों का अंकुरण, बीज अगर अंकुरित हो गया तो उसमें से पौधा निकल गया, अब उस पौधे को वापस उस पहले जैसे बीज में, उसी के बीज में नहीं बदला जा सकता, ठीक है। उसके बाद है फलों का सड़ना। फलों का सड़ना भी क्या होता है, फल सड़ गया तो वो खराब हो गया, उसको वापस पहले जैसे ताजा फल में थोड़ी बदल सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उसके अंदर प्रकाश जो है उससे रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। पौधा क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अब उस रासायनिक ऊर्जा को वापस पुनः प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदला जा सकता, इसलिए प्रकाश संश्लेषण अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में दही से मक्खन बनना। अगर दही से हमने क्या है, दही से हमने मक्खन निकाल लिया है, ठीक है, तो उससे वापस उस मक्खन से वो पहले जैसी दही नहीं बनाई जा सकती, तो ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। एक हम देख लेते हैं इन दोनों का जल्दी से अंतर देख लेते हैं। तो अंतर की बात करें तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में तो आपको पता है इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जबकि ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो स्थायी होते हैं, फिक्स होते हैं। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक में नहीं बनता है। ये उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब दोनों दिशाओं में बदला जा सकता है, यानी एक पदार्थ से नया दूसरा जो पदार्थ में हमने बदला है उसको वापस पहले में बदल सकते हैं, तो वो उत्क्रमणीय होता है। अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो अनुत्क्रमणीय। जैसे हमने देखा पानी से बर्फ का जमना, तो बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं, लेकिन हमने लोहे पर जंग लग गया तो वापस उसको पहले जैसे लोहे में नहीं बदला जा सकता। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं, जो पीवाईक्यूज पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये वो क्वेश्चन है जो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको ये जो पीछे के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। तो देखिएगा, आप इसका आंसर बताते रहिएगा जल्दी से। क्या होगा, जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में परिवर्तन या बदलना उदाहरण है किसका। काटने के बाद में सेव का कलर जो है वो बदल जाता है, आपने देखा होगा सेव के ऊपर ब्लैक कलर बनने लग जाता है, तो वो किसका परिवर्तन है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो होता है हमारा कौन सा, रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो कलर बदलना है वो रासायनिक परिवर्तन है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसको वापस पहले जैसे ताजा फल में नहीं बदला जा सकता। लेकिन आपसे सिर्फ पूछे सेव का काटना कौन सा परिवर्तन है, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ फल का काटना लिखा हुआ है, इसका मतलब वो भौतिक परिवर्तन है, सिर्फ उसका आकार बदला है, उसके गुणों में परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन आपसे ये पूछे किसी भी फल को काटने के बाद में उसका कलर बदलना आपसे पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा ये हमेशा ही रासायनिक परिवर्तन होता है। सिर्फ फल को काटना भौतिक परिवर्तन, आकार बदला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के पश्चात कौन सा गुण अपरिवर्तन रहता है। यानी एक निकाय के अंदर, एक सिस्टम के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गया है, भौतिक परिवर्तन भी हुआ है, रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी, बाकी चीजें बदल जाएगी। कण का विन्यास या फिर घनत्व या आकार या द्रव्यमान, इनमें से कौन सी चीज नहीं बदलती है, ठीक है। तो देखिएगा उसका संगठन बदल जाता है, मतलब कण का विन्यास बदल गया। उसका घनत्व हमने देखा था, भौतिक परिवर्तन ये भौतिक गुण है, घनत्व का बदलना। आकार बदल जाता है, कागज को फाड़ा आकार बदल गया, लेकिन उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी उसका मास जो है वो द्रव्यमान नहीं बदलता है। ध्यान रखिएगा, चाहे भौतिक परिवर्तन हो रासायनिक परिवर्तन हो, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण किसमें हुआ है, कोयले के दहन में, एसीटोन के वाष्पन में, या फिर कपूर के उदरपातन में, या मक्खन के पिघलने में। तो देखिएगा यहां पर एसीटोन का वाष्पन मतलब एसीटोन वाष्प में बदल गया, तो उसको वापस ठंडा करके वो लिक्विड बनाया जा सकता है, यानी भौतिक परिवर्तन, नया पदार्थ नहीं बना है। कपूर का उदरपातन मतलब कपूर को गर्म किया तो वो सीधा ठोस से गैस में बदल गया। मैंने आपको कहा था वाष्पीकरण हो गया, वाष्प में बदलना हो गया, उदरपातन हो गया, पिघलना हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन जब कोयले का दहन करते हैं तो कोयले के दहन से राख बन जाती है और उससे वापस हम कोयला नहीं बना सकते, या फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, उससे वापस वो कोयला नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब वो क्या है, एक नया पदार्थ है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दिया, किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। फिर से देखिएगा, कौन से परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, भौतिक परिवर्तन में, या फिर रासायनिक परिवर्तन में, या फिर भौतिक और रासायनिक दोनों में, या इनमें से कोई नहीं।
तो आपको अच्छे से पता है नया पदार्थ का निर्माण किसमें होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। किसमें होता है, रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद में अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है ये बताना है। मोम का पिघलना, प्रकाश संश्लेषण, लोहे पर जंग लगना या श्वसन। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं मोमबत्ती का पिघलना लिखा हुआ है, ध्यान रखना मोमबत्ती का जलना नहीं लिखा हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोमबत्ती का जलना या तो सिर्फ रासायनिक परिवर्तन होगा या फिर दोनों ही होंगे, केवल भौतिक नहीं होता। भौतिक तभी होगा जब क्या हो, उसमें मोमबत्ती का पिघलना लिखा हो। प्रकाश संश्लेषण आपको बताया था, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उससे वापस प्रकाश को नहीं बना सकते, तो इसलिए ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगले में हमें ये दे रखा है, लोहे पर जंग लगना तो हमने पढ़ के आए, रासायनिक परिवर्तन। सांस लेना, श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ली है, बाद में क्या किया हमने, वापस सांस को छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ऑक्सीजन में नहीं बदल सकते, इसलिए वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। तो सिर्फ मोमबत्ती का पिघलना जो है या मोम का पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिएगा एग्जाम के बाद में इनमें से बहुत सेम टू सेम आपको प्रश्न इसी तरह के मिल जाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, कौन सी जो है भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है या इसकी विशेषता नहीं है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। परिवर्तन अस्थायी होते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, परिवर्तन करने वाले कारण को हटाने पर यह परिवर्तन परिवर्तित हो जाता है या फिर केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में जैसे कि अवस्था, रंग, गंध इत्यादि में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, कौन सी विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो नए पदार्थ का निर्माण हो जाना इसकी नहीं है। बाकी इसमें अस्थायी परिवर्तन होता है बिल्कुल। अगर जो कारण हमने, जैसे मान लो बर्फ को ठंडा, हमने पानी को फ्रिज में रखा है, तो जब तक उसके ऊपर वो कारण है, यानी जो हमने क्रिया लगाई है उसको बर्फ जमने की, अगर वो हटा देते हैं तो वापस पानी में बदल जाएगा। और तीसरा है, हमने देखा था उसके आकार में, रंग में, गंध में, इनमें परिवर्तन होता है, तो ये भौतिक गुण है। कौन सा नहीं होता है, देखिएगा प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा नहीं होता है, तो क्या है, पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा नहीं है, एक गैस उत्सर्जित हो सकती है, अब हो सकता है गैस उत्सर्जित, कौन सा नहीं है ये बताना है, ध्यान रखिएगा। ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी नहीं हो सकती, या फिर ध्वनि उत्पन्न होती है, रंग परिवर्तन हो सकता है। तो देखिएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। गैस उत्सर्जित हो सकती है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें गैस उत्सर्जित हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगला है ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, जैसे हम आपको कहे फटाकों को फोड़ना या फटाके जलाना, ठीक है, तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, पटाखे जलाना हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि उससे जो ध्वनि निकली है उस ध्वनि को वापस उस ऊर्जा में पहले वाली में नहीं बदला जा सकता। ध्यान रखिएगा, ध्वनि उत्पन्न करना हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है। या फिर रंग में परिवर्तन, बहुत सारा ऐसा कारण होता है, रासायनिक परिवर्तन में रंग परिवर्तन हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अवशोषित नहीं हो ऐसा कभी नहीं है, अवशोषित भी हो सकती है। तो ये जो है आंसर बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित भी हो सकती है और उत्सर्जित भी हो सकती है, या फिर आपको कहे विकिरणों का उत्सर्जन भी हो सकता है और विकिरणों का अवशोषण भी हो सकता है। कोई भी विकिरण, जैसे हम अल्फा विकिरणों की बात करें या किसी भी तरह पराबैंगनी विकिरणों की बात करें, तो उसका उत्सर्जन भी रासायनिक परिवर्तन है और उसका अवशोषण भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन में हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न का आंसर बताइएगा, कांच का टूटना किस प्रकार का परिवर्तन है। कांच का टूटना कौन सा परिवर्तन है, देखिएगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जल्दी से पढ़ के आए थे, कांच का टूटने से क्या होता है, केवल कांच का आकार बदलता है, और जिस परिवर्तन में केवल आकार बदला है तो वो परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चूने के पानी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या है। अगर हम चूने के पानी में जो गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका कलर दूधिया हो जाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर भौतिक और रासायनिक दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा
जब हम चूने के पानी में, ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, इससे कभी भी वापस उसको पहले वाले पदार्थ में नहीं बदला जा सकता, इसलिए ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होता है। जब भी हम चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो ये केवल क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भौतिक परिवर्तन में नहीं है। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, रंग और गंध में परिवर्तन बिल्कुल होता है, अवस्था में परिवर्तन बिल्कुल होता है, संगठन में परिवर्तन या फिर आकार में परिवर्तन। तो देखिएगा ये इसके अंदर गलत हो गया, कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो ये तो होता है, ये भी होता है तो ये भी हट गया। अवस्था में परिवर्तन, संगठन का मतलब है उसके आणविक सूत्र जो है, उसकी संरचना जो है उसमें परिवर्तन होना, तो इसका मतलब ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन का गुण नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, आप सीधा जल्दबाजी में यह आंसर गलत हो सकता है। तो देखिएगा इसमें दिया गया है, सिलेंडर में LPG द्रव्य के रूप में होती है। जो हमारा घर में सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर, उसके अंदर LPG गैस होती है और वो द्रव्य के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है, इसको हम परिवर्तन फर्स्ट का है। जब हम इसको सिलेंडर से बाहर निकालते हैं तो ये गैस में परिवर्तन हो जाती है। ठीक है, ये पहला परिवर्तन। फिर यही गैस जलती है तो परिवर्तन भी होता है। अब ये गैस जल रही है तो फिर से दूसरा परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो निम्नलिखित कथन इस परिवर्तनों से संबंधित है कि कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। केवल प्रक्रम A यानी परिवर्तन A है वो रासायनिक परिवर्तन है, यानी गैस जो है वो सिलेंडर से बाहर ही पहले लिक्विड में थी, अब गैस में बदली है, तो क्या ये रासायनिक परिवर्तन है। केवल दूसरा प्रक्रम क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम A और प्रक्रम B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है या इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा, जब हम ध्यान से समझिएगा, जब हमने क्या किया है, पहला हमने ये कहा है वो गैस द्रव्य से किस में बदली है, पहले द्रव्य के रूप में थी, अब गैस के रूप में। तो द्रव्य से गैस के रूप में यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अवस्था में परिवर्तन होगा वो भौतिक परिवर्तन होगा। कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। तो ये तो आपको पता है, ये परिवर्तन क्या कहलाता है, ये जो परिवर्तन है ये तो हमारा है भौतिक परिवर्तन। कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूसरा जो परिवर्तन हुआ है, गैस है वो क्या हो गई है, जल गई है। अब गैस से जलने से क्या बन जाता है, CO2। लेकिन गैस का जलना, हमने कहा था किसी भी पदार्थ का जलना हमेशा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। तो जो B है वो तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। B क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रक्रम A रासायनिक परिवर्तन है क्या, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा केवल प्रक्रम B रासायनिक परिवर्तन है क्या, या फिर दोनों ही है, ये भी गलत है, या इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो केवल B जो है यानी दूसरा प्रक्रम 2 जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके NCERT बुक में भी दिया हुआ है। तो आपको NCERT को बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दिया गया है जिसमें यह दिया गया है, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव बायो यानी बायोगैस बनाते हैं। जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके और उनसे क्या बना देते हैं, बायोगैस बना देते हैं। ये मान लो हमने परिवर्तन 1 कह दिया। दूसरा क्या हुआ, फिर इस ईंधन को हमने क्या किया है, जलाया है। ठीक है, तो जलाने से दूसरा परिवर्तन हो गया। उस बायोगैस को हम जला भी तो सकते हैं, उस बायोगैस को जलाने से दूसरा परिवर्तन हो गया। तो अब बताइएगा, अब देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं केवल प्रक्रम A रासायनिक परिवर्तन है या फिर B एक रासायनिक परिवर्तन है। A और B दोनों ही रासायनिक परिवर्तन या इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, जो छोटे जीवाणु होते हैं वो अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन करके उसके बायोगैस में बदल देते हैं, उस बायोगैस से वापस उसको नहीं बदला जा सकता। तो पहला भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, और दूसरा क्या है, ईंधन का जलना तो किसी का भी को क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। यानी इसमें ऑप्शन क्या है, C, यानी प्रक्रम A और प्रक्रम P यानी दोनों ही परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। क्यों हुआ, आपको अच्छे से समझ में आ गया। यानी जब अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन होता है तो वापस उसको उनमें नहीं बदला जा सकता, ये भी रासायनिक परिवर्तन। और ईंधन का जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उससे वापस वो ईंधन नहीं बनाया जा सकता, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इसलिए ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्न रासायनिक परिवर्तनों को पहचानिए, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर पतला पत्र या फॉइल बनाना, और तीसरा है भोजन का पाचन। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, पहला, दूसरा, तीसरा यानी तीनों।
पहला, दूसरा, तीसरा, क्या तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है, या फिर केवल पहला और तीसरा रासायनिक परिवर्तन है, या पहला और दूसरा यानी प्रकाश संश्लेषण और एल्यूमिनियम की फॉल से एल्यूमिनियम की फॉल बनाना, या फिर केवल तीसरा है? तो जल्दी से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिएगा, हमने प्रकाश संश्लेषण तो पढ़ रखा है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, उससे वापस उसको नहीं बदल सकते। ठीक है, पहला तो ये हो गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन। दूसरा क्या है, एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसकी पतली चद्दर बनाना या फॉल बनाना। तो ये क्या होता है, ये भौतिक परिवर्तन होता है। उसको वापस हम क्या कर सकते हैं, वापस उसको उसी एल्यूमिनियम के टुकड़े में बदल सकते हैं। लेकिन भोजन का पाचन, भोजन एक बार पच गया तो उसको बिना पचे हुए भोजन में नहीं बदला जा सकता। तो केवल पहला और तीसरा जिसमें आ रहा है वो ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, आपको बताना है कौन सा रासायनिक है। बल्ब का प्रकाशित होना यानी बल्ब का जलना, चूने के पानी को दूधिया होना, चूने का पानी दूधिया होना, पानी का वाष्प में बदलना, या घी का पिघलना। जल्दी से बताइएगा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिएगा, बल्ब का प्रकाशित होना, वापस बुझाया जा सकता है, वापस उसी में बदला जा सकता है। चूने के पानी को दूधिया होना, यानी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो दूधिया हो जाता है, उससे वापस पहले जैसे पानी में नहीं बदला जा सकता। और ना वाष्प यानी पानी को गर्म करते हैं, वाष्प यानी अवस्था में परिवर्तन जब भी होता है तो हम उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और घी का पिघलना भी क्या है, अवस्था में, उसको गर्म किया तो पिघल गया, उसको ठंडा करोगे वापस जम जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है, ये है रासायनिक परिवर्तन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो पहले हमें याद होना चाहिए उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्या थे। ठीक है, तो आपके अनुसार इसका ऑप्शन क्या है, दूध को गर्म करने पर भाप निकलना, दही का बिलोकर मक्खन निकालना, पेड़ पर फल का पकना, या फिर पत्ती का पेड़ से गिरना। निम्न में से कौन सा उत्क्रमणीय यानी वापस जो है उसमें रिवर्सेबल बदला जा सकता है। उत्क्रमणीय का मतलब जिसको वापस रिवर्स भी किया जा सके। तो देखिएगा, पत्ती का पेड़ से गिरना, पेड़ से पत्ती गिर गई उसको वापस उस पेड़ पर नहीं लगा सकते, तो ये ऑप्शन गलत। पेड़ का फल पर पकना, पेड़ पक गया तो वापस उसको कच्चे फल में नहीं बदल सकते। दही को बिलोकर मक्खन निकालना, दही से एक बार मक्खन निकाल लिया तो वापस उसको उसी दही में, पहले जैसी दही में नहीं बदला जा सकता। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, दूध को गर्म करने पर भाप का निकलना। दूध को गर्म करते हैं तो भाप निकलती है, उस भाप को ठंडा करके वापस उस दूध में मिक्स किया जा सकता है। जो भाप निकलती है वो पानी होता है, तो पानी को वापस ठंडा करके उस दूध में मिलाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ लेना तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पर इसकी जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।